उज्जैन में मुहर्रम के जुलूस में हुई बैरिकेड तोड़ने और लाठी चार्ज की घटना पर शहर काजी खलीक उर रहमान ने चिंता जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के खजूर वाली मस्जिद के पास मुहर्रम के दौरान हुई एक घटना को लेकर शहर काजी खलीक उर रहमान ने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस पूरे मामले को कड़ी निंदा करते हुए निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। शहर काजी ने अपने बयान में कहा कि उन्हें इस घटना का बेहद अफसोस है और ऐसी किसी भी घटना को अंजाम देने से पहले परंपरागत तरीकों और पूर्व में हुई घटनाओं पर गौर करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ऐसे मामलों में समुदाय के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और उनकी सहमति के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है और इसकी पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इस घटना की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि दोषी व्यक्तियों को सज़ा मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर इस माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे लोगों के खिलाफ भी प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। शहर काजी ने उज्जैन की गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि शहर की शांति और सौहार्द को खराब करने वाली किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की कि इस तरह की घटनाएं हिंदू समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जो मुस्लिम समाज के साथ मिलकर रहते हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि क्या मुहर्रम को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि पहले भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के मामले में हुआ था। शहर काजी ने कहा कि ऐसी घटनाओं से अनावश्यक रूप से लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होते हैं और जो नहीं हुआ होता वह सामने आता है, जिससे तकलीफ होती है। अंत में शहर काजी खलीक उर रहमान ने एक बार फिर जांच की मांग करते हुए कहा कि इससे शहर का वातावरण खराब होने से बचेगा और उज्जैन का आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहेगा। एक निंदनीय वाक़या है, मैं उसकी निंदा करता हूँ और अफसोस इस बात का है कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या परंपरागत तरीक़े से कहाँ से निकलता है, कैसे निकलता है और क्या पूर्व में ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कम से कम उसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए और ऐसे किसी भी कार्य को करने से पहले कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और उनके कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही कोई बात करनी चाहिए, क्योंकि एक परंपरा है और अंदर जाने वाली भी और सलाम करके आने वाली भी। ये आज से नहीं है, वर्षों पुराना काम है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। ऐसे कृत्यों की जांच होनी चाहिए ताकि जो लोग इसमें दोषी हों उनको सज़ा मिले, बल्कि जो नाम आ रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए कि इस तरह का काम। और क्या एक बात और सोचना चाहता हूँ, क्या मुहर्रम टारगेट पे? अफसोस होता है मुझे, इसके पूर्व के अंदर भी हिंदुस्तान व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की एक बात आई थी जो कृत हुआ ही नहीं था। आखिर कोर्ट ने उसको नकारा, मगर कोर्ट ने नकारा एक लंबे समय के बाद। ऐसी कंडीशन के अंदर वो लोग तो जेल गए ना, तो बेवजह लोगों के रिकॉर्ड बने और जो कृत नहीं हुआ वो कृत सामने आवे तो तकलीफ़ होती है। मेरा कहना इतना सी है कि इसके अंदर जांच हो ताकि हमारे शहर का जो वातावरण है वो ख़राब ना हो। मैंने कभी भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया है कि शहर की तहजीब जो गंगा जमनी बनी हुई है वो ख़राब ना हो। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात ये भी है कि आप अंदाज़ा लगा लें कि बड़े साहब की जब दौड़ लगती है तो उसमें मुस्लिम समाज नहीं होता, 20% मुस्लिम समाज होता है, बाकी हिंदू समाज होता है। आप ये बताओ कि उनके जहनों के अंदर क्या आएगा या वो क्या सोचेंगे। तो मेरा बड़ा अफसोस का मुकाम है, क्योंकि ये सब चीज़ें बंटवारे की हैं। बंटवारा मत करो यार, ये हमारे शहर का बंटवारा मत करो। ये जो लोग रहते हुए हैं ये गंगा जमनी तहजीब को बनाने वाले लोग हैं इस शहर के अंदर, उन्होंने कभी इसको बिगाड़ने की कोशिश नहीं की है। मैं चाहता हूँ जांच हो उसमें सब। एक चीज़ और भी है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर जो चल रहा है, किसी एक व्यक्ति ने इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर भी नज़र रखे जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें। ये तो जांच का विषय है, ये जांच का विषय है, इसमें जांच करनी चाहिए। क्या पहले ऐसा हुआ? तब सब चीज़ें सामने आ जाए।
सब प्रशासन के पास सारा रिकॉर्ड पे है, ऐसा नहीं है। तो मेरी तो गुजारिश इस बात की है कि इस पर जांच होनी चाहिए।